इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ मेमोरी सेगमेंटेशन इन 8086 माइक्रोप्रोसेसर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सेगमेंटेशन इज़ द प्रोसेस इन विच द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज़ लॉजिकली डिवाइडेड इनटू different segments and each segment has its own base address। सेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी लॉजिकली डिवाइडेड होती है डिफरेंट तरह के सेगमेंट्स में और हर सेगमेंट का खुद का एक बेस एड्रेस होता है। इट इज़ बेसिकली यूज्ड टू इनहेंस द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम so that the processor is able to fetch and execute the data from the memory easily and fast। सेगमेंटेशन बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि एनहेंस किया जा सके कंप्यूटर सिस्टम के एग्जीक्यूशन का स्पीड। इसलिए प्रोसेसर फैच कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है डेटा को मेमोरी से बहुत ही आसानी से और फास्ट। सेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी को लॉजिकली डिवाइड किया जाता है डिफरेंट तरह के सेगमेंट्स पे और हर सेगमेंट का खुद का एक बेस एड्रेस होता है। सेगमेंटेशन बेसिकली यूज होता है स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को इन्हेंस करने के लिए ताकि प्रोसेसर फैच कर सके और एग्जीक्यूट कर सके मेमोरी से कुछ डेटा बहुत ही आसानी से और फास्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीड फॉर सेगमेंटेशन के बारे में, यानी कि सेगमेंटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्या ऐसा कारण है कि हमें सेगमेंटेशन करने की ज़रूरत है। द बस इंटरफेस यूनिट्स BIU कंटेन्स 4 16-bit स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स कॉल्ड एज सेगमेंट रजिस्टर्स। बस इंटरफेस यूनिट BIU में 16 बिट के स्पेशल पर्पस रजिस्टर टोटल 4 होते हैं जिन्हें कहा जाता है सेगमेंट रजिस्टर। पहला होता है कोड सेगमेंट रजिस्टर CS। इट इज़ यूज फॉर एड्रेसिंग मेमोरी लोकेशन इन द कोड सेगमेंट ऑफ द मेमोरी वेयर द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इज स्टोर्ड। यदि हम बात करते हैं कोड सेगमेंट रजिस्टर के बारे में, तो कोड सेगमेंट रजिस्टर का इस्तेमाल होता है मेमोरी लोकेशन को एड्रेस करने के लिए मेमोरी के कोड सेगमेंट में जहाँ पर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम स्टोर होता है। अगला है डेटा सेगमेंट रजिस्टर DS। इट पॉइंट्स टू द डेटा सेगमेंट ऑफ द मेमोरी वेयर द डेटा इज स्टोर्ड। डेटा सेगमेंट रजिस्टर पॉइंट करता है मेमोरी के डेटा सेगमेंट को जहाँ पर डेटा स्टोर होता है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर ES। ऑल्सो रिफर्स टू अ सेगमेंट इन द मेमोरी विच इज़ अनदर डेटा सेगमेंट इन द मेमोरी। एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर यानी कि ES रिफ़र करता है एक ऐसे तरह के सेगमेंट को मेमोरी में जो कि पहले से एक दूसरा तरह का डाटा सेगमेंट है मेमोरी में। नेक्स्ट है स्टैक सेगमेंट रजिस्टर SS। इट इज़ यूज फॉर एड्रेसिंग स्टैक सेगमेंट ऑफ द मेमोरी। द स्टैक सेगमेंट इज़ दैट सेगमेंट ऑफ मेमोरी विच इज़ यूज्ड टू स्टोर स्टैक डेटा। स्टैक सेगमेंट रजिस्टर या फिर SS का इस्तेमाल होता है एड्रेसिंग करने के लिए स्टैक सेगमेंट ऑफ द मेमोरी को। स्टैक सेगमेंट जो होता है वो होता है सेगमेंट ऑफ मेमोरी जिसका इस्तेमाल करके स्टोर किया जा सकता है स्टैक डेटा को। द नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस इन 8086 इज 20। 8086 BIU विल सेंड 20 बिट एड्रेस सो एज टू एक्सेस वन ऑफ द 1 मेगाबाइट लोकेशंस। नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस 8086 में है 20। 8086 BIU सेंड करेगा 20 बिट एड्रेस, इसीलिए हम एक्सेस कर पाएंगे 1 मेगाबाइट लोकेशंस को। The 4 segment registers actually contains the upper 16 bits of the starting address of the 4 memory segments of 16 4 kilobyte each, with which the 8086 is working at the speed of time। 4 segment register actually contain करते हैं upper 16 bit of the starting address of the 4 segment, जिसमें कि 64 किलोबाइट ईच होता है, जिसमें कि with 8086 वर्क करता है at the instant of time। A segment is a logical unit of memory that may be up to 64 kilobytes long। ये सेगमेंट होता है, कोई भी सेगमेंट जो होता है वो होता है लॉजिकल यूनिट ऑफ मेमोरी जो 16 किलोबाइट लॉन्ग तक हो सकता है। ईच सेगमेंट इज मेड अप ऑफ कंटिजियस मेमोरी लोकेशंस। प्रत्येक सेगमेंट बना होता है कंटिजियस मेमोरी लोकेशंस से। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट सेपरेटली एड्रेसेबल यूनिट।
यह एक इंडिपेंडेंट सेपरेटली एड्रेसेबल यूनिट है। स्टार्टिंग एड्रेस विल ऑलवेज बी चेंजिंग, स्टार्टिंग एड्रेस हमेशा चेंज करेगा। इट विल नॉट फिक्स्ड, यह फिक्स्ड नहीं होगा। नोट दैट 8086 डज नॉट वर्क द वोल 1 मेगाबाइट मेमोरी एट एनी गिवन टाइम। कभी भी 8086 वर्क नहीं करता है वोल 1 मेगाबाइट मेमोरी को के लिए एट एनी गिवन टाइम। हाउएवर इट वर्क्स ओनली विथ 464 किलोबाइट सेगमेंट्स विद इन द वोल 1 मेगाबाइट मेमोरी। फिर भी यह वर्क करता है सिर्फ 4 16 बिट सेगमेंट्स के साथ एक MB मेमोरी के भीतर। Below is the one way of positioning 464 kilobyte segments within the 1 megabyte memory space of an 8086। नीचे दिया गया है एक ऐसा तरीका जिसमें पोजिशनिंग किया जा सकता है 4 64 किलोबाइट सेगमेंट्स को 1 मेगाबाइट मेमोरी स्पेस ऑफ एन 8086 के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पर एक सेगमेंटेशन का छोटा सा डायग्राम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 सेगमेंट रजिस्टर है BIU में, ES, CS, SS और DS। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 00 वाला हिस्सा है या फिर जो सेगमेंट रजिस्टर वाला हिस्सा है वहाँ पर लिखा हुआ है सेगमेंट रजिस्टर्स होल्ड द अपर 16 बिट्स ऑफ द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ 4 मेमोरी सेगमेंट्स दैट 8086 इज वर्किंग विथ एनी पर्टिकुलर टाइम। अब यदि हम सेगमेंटेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 अलग अलग सेगमेंट है, जैसे कि एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, कोड सेगमेंट और डेटा सेगमेंट। तो हर सेगमेंट का अपना अलग अलग डिफरेंट रोल है। यदि हम बात करते हैं डेटा सेगमेंट की, तो डेटा सेगमेंट के नीचे भी एक और सेगमेंट यदि चाहे तो हो सकता है, और डेटा सेगमेंट के ऊपर भी कुछ डेटा सेगमेंट हो सकता है। तो डेटा सेगमेंट के जस्ट ऊपर यदि हम सेगमेंट वाइज बात करें तो आएगा कोड सेगमेंट, कोड सेगमेंट के ऊपर होगा स्टैक सेगमेंट और इसके जस्ट ऊपर होगा एक्स्ट्रा सेगमेंट। सभी के डिफरेंट एड्रेसेस हैं। यदि हम बॉटम ऑफ डेटा सेगमेंट की बात करें तो वो है 2 के बाद 40H 20,000H। यदि हम बात करें टॉप ऑफ डेटा सेगमेंट की तो वो है 24 टाइम FH। यदि हम बात करें बॉटम ऑफ कोड सेगमेंट की तो वो है 30,000H। तो इसी तरीके से अलग अलग कोड सेगमेंट के अलग अलग डिफरेंट एड्रेसेस या मेमोरी लोकेशंस हैं जिनसे हमको डेटा कलेक्ट करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन के बारे में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक